बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में टॉपिक है हमारा एक्सेप्टेंस। ए ने बी को प्रपोजल दी, बी ने अपनी एसेंट, ASSENT एसेंट ए को सिग्निफाई कर दी, तो हम ये कहेंगे बी ने एक्सेप्टेंस दे दी। व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट। सिग्निफाइज का मतलब बी ए के नॉलेज में लेकर आता है, उसके नोटिस में लेकर आता है। When a person to whom the proposal is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted. तो जब उसने अपनी assent signify कर दी तो इसका मतलब उसने acceptance दे दी। अब आप सवाल ये करेंगे वो अपनी assent रजामंदी signify कैसे कर रहा है, convey कैसे कर रहा है, communicate कैसे कर रहा है? वो किसी भी तरह कर सकता है, in writing, verbally। तो ये बात सादा सी दिखाई दे रही है, यकीनन सादा बात भी है, लेकिन इसकी कुछ टेक्निकलिटीज हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो देखते हैं। तो नंबर 1 पे आते हैं। एन एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। एन एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। एब्सोल्यूट का मतलब है कतई, एब्सोल्यूट का मतलब है जूं का तू, यानी प्रपोजल में जो टर्म्स और कंडीशंस रखी गई हैं वो सारी की सारी जूं की तू माननी होंगी, एज इट इज डिट्टो माननी होंगी। अनकंडीशनल का मतलब एक्सेप्टर ने, ऑफरी ने एक्सेप्टेंस देते वक्त किसी किस्म की कोई कंडीशन, कोई पख नहीं लगानी। क्या मतलब? ए ने बी को प्रपोजल दी कि मैं अपनी गाड़ी तुम्हें 5 लाख रुपए बेचने के लिए तैयार हूं। बी ने कहा मैं 5 लाख रुपए में परचेस करने के लिए रेडी और विलिंग हूं, लेकिन तुम पहले इंजन की ओवरहॉलिंग करवा के दो। तो बी ये जो कह रहे हैं इंजन की ओवरहॉलिंग करवा के दो, ये कंडीशन है, तो ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो गई। अगर हम गौर से देखें ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी नहीं है, ये काउंटर प्रपोजल है। इस काउंटर प्रपोजल से ओरिजिनल प्रपोजल टर्मिनेट हो जाएगी। तो पहला रूल क्या हो गया? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। आगे आते हैं नंबर 2, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर प्रपोजर ने, ए ने कोई मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, मोड ऑफ कम्युनिकेशन प्रिस्क्राइब किया है, फॉर एग्जाम्पल बाय पोस्ट, तो बी को चाहिए वो इस प्रिस्क्राइब मोड के मुताबिक एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करे, यानी बाय पोस्ट कम्युनिकेट करे। अगर ए ने बाय पोस्ट प्रिस्क्राइब किया मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, सिंपल सी बात है। अब आप सवाल ये करेंगे अगर प्रपोजर ने अपनी प्रपोजल में कोई मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं किया तो अब क्या होगा? तो उसका जवाब ये है कि ऑफरी को चाहिए वो रीजनेबल मोड में एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करे। अब आप कहेंगे रीजनेबल मोड का क्या मतलब है? पहले एग्जांपल ले लेते हैं। ए ने बी को प्रपोजल दी थी कि तुम मेरे घर को व्हाइट वॉश कर दो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए पे करूंगा। तो बी ने ए के घर का दरवाजा कूटना शुरू कर दिया रात 3 बजे। हाँ साहब मैं चूना लगाने के लिए तैयार हूं। शरीफों का मोहल्ला लोग परेशान हो गए, भाई रात 3 बजे कौन किसको चूना लगा रहा है? तो ये हरगिज रीजनेबल मोड नहीं है। रीजनेबल मोड क्या है, क्या नहीं है? डिस्प्यूट की सूरत में कोर्ट ऑफ लॉ सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस का एनालिसिस करके डिसाइड करेगी क्या इस सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस में ये रीजनेबल मोड ऑफ एक्सेप्टेंस है या नहीं है। कम से कम रात 3 बजे दरवाजा कूट के ये कहना हाँ मैं चूना लगाने के लिए तैयार हूं, ये हरगिज रीजनेबल मोड नहीं है। ओके, अब हम एक सवाल उठाते हैं। ए ने बी को कहा है कि मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए बाय पोस्ट। ए ने अपनी प्रपोजल में मोड ऑफ एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब कर दिया है, तो बी को चाहिए बाय पोस्ट एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करे। लेकिन एक कीड़े ने बी को काटा। कीड़े के काटने पर बी क्या कर रहा है? वो एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट डिस्पैच करने के बजाय ए को टेलीफोन खड़का रहा है। टेलीफोन खड़का रहा है कि हाँ यार मैं एक्सेप्टेंस दे रहा हूं, जो तुमने प्रपोजल दी है मैं सारी की सारी टर्म्स और कंडीशन जू की तू मान रहा हूं। अब सवाल यह पैदा होता है कि बी ने जो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट की है ना मोड अदर देन द प्रिस्क्राइब मोड, इस एक्सेप्टेंस का लीगल स्टेटस क्या होगा? क्या इसके नतीजे में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा या नहीं होगा? तो उसके लिए कैमरा हमें फोकस करना होगा ए के ऊपर, प्रपोजल के ऊपर। हमें प्रपोजल का रिस्पॉन्स देखना होगा, उसका रिस्पॉन्स क्या है।
अगर उसका रिस्पॉन्स ये है कि वो ऑब्जेक्ट करता है, रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है, वो बी को ऑफरी को रिमाइंड करवाता है कि अबे मैंने तुझे कहा था कि मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए बाय पोस्ट और तू मुझे टेलीफोन खड़का रहा है, तो ए ने प्रपोजर ने क्या करना है कि रीजनेबल टाइम पीरियड में बी को ऑफरी को रिमाइंड करवाना है, इंसिस्ट करवाना है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट देन मेक द एक्सेप्टेंस इन द प्रिस्क्राइब मोड, यानी कि बाय पोस्ट। तो अगर प्रपोजर के इंसिस्ट करने के बावजूद, रिमाइंड करने के बावजूद बी प्रिस्क्राइब मोड में एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं करता, तो जो उसने टेलीफोन खड़काकर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट की थी इन अ मोड अदर देन द प्रिस्क्राइब मोड, तो उसके नतीजे में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होगा, प्रपोजर बाउंड नहीं होगा। ये हो गई फर्स्ट अप्रोच। सेकंड अप्रोच, ए को एक्सेप्टेंस चाहिए बाय पोस्ट और बी उसको टेलीफोन खड़का के एक्सेप्टेंस दे रहा है। बी की टेलीफोन कॉल आई, टेलीफोन कॉल खत्म हो गई। अब यहां से लिमिटेशन पीरियड का क्लॉक टिक टिक करेगा, टिक 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 टिक। एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अगर प्रपोजर ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, रिएक्ट नहीं किया, रिस्पॉन्ड नहीं किया, बी को याद दहानी नहीं करवाई, इंसिस्ट नहीं किया कि मेक द एक्सेप्टेंस इन द प्रिस्क्राइब मोड, दैट इज बाय पोस्ट, और रीजनेबल टाइम पीरियड लैप्स हो गया, रीजनेबल टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, तो बी ने जो टेलीफोन पे एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट की है, बी ने जो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट की है ना मोड अदर देन द प्रिस्क्राइब मोड, उसके नतीजे में प्रपोजर बाउंड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा। चलिए यहां पे एक वर्बल को हिसाब से करते। व्हाट इज द राइट ऑफ अ प्रपोजर if the acceptance is not made in the prescribed mode? प्रपोजर का क्या राइट है अगर ऑफरी ने एक्सेप्टेंस प्रेस्क्राइब मोड में कम्युनिकेट नहीं की? इसका जवाब, इस सिचुएशन में प्रपोजर का यह राइट है कि उसने रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर याद दहानी करवानी होगी, इंसिस्ट करना होगा ऑफरी को फॉर मेकिंग द एक्सेप्टेंस इन द प्रेस्क्राइब मोड। इफ द प्रपोजर फेल्स to insist the offeree for making the acceptance in the prescribed mode within a reasonable time period, अगर reasonable time period में वो insist करवाने में फेल हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन ये बात लंबी हो गई। क्वेश्चन तो ये था व्हाट इज द राइट ऑफ प्रपोजर, इसका सिंपल सा जवाब है उसके पास एक ही राइट है कि वो रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर उसको इंसिस्ट करे फॉर मेकिंग द एक्सेप्टेंस इन द प्रिस्क्राइब मोड, इसके अलावा कोई और राइट नहीं है। तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, ये जो हमने डिस्कशन की ये लीगल प्रॉब्लम की शक्ल में भी आ सकती है। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एक्सेप्टेंस। तो नंबर 1 हो गया एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, और नंबर 2 मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, उसके नीचे ये सारी डिस्कशन ये हमें लिखनी होगी। हास्ता लाविस्ता।